तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रज्ञा पुराण का दूसरा मंडल और उसका पंचम अध्याय का श्लोक नंबर 19 है। इसके अंदर क्या बताया कि संस्कृति की क्या विशेषता है। संस्कृति जो है वो आत्मनिर्भर होती है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले ये नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से भी पाला पड़ने पर अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं। बवंडर आने पर भी पर्वत न तो हिलते हैं और ना ही विशुद्ध विपन्न होते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति ही देव संस्कृति कहलाती है और विश्व संस्कृति के रूप में भी जानी जाती है। इस संस्कृति की विशेषता क्या है कि ये आत्मनिर्भर होती है। जो भी व्यक्ति अपनी गरिमा का बोध रखता है कि मैं भारत की संस्कृति को मानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल भी कैसी भी समस्याएं आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन वो जरा घबराते नहीं हैं, अटल रहते हैं। बवंडर आने पर क्या पर्वत हिलते हैं? नहीं। उन्हीं तरह से वो एक स्थित प्रज्ञ की जो है भूमिका में रहता है। परिस्थितियों से वो जल्दी से प्रभावित नहीं होता। और आगे चलते हैं इसके अर्थ और व्याख्या की ओर। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में सदैव आती रहती हैं, किंतु इन झंझावातों से अप्रभावित बने रहकर आदर्श निष्ठ व्यक्ति प्रयास पुरुषार्थ में सतत निरत रहते हैं। वे इन क्षणिक परिवर्तनों से विचलित नहीं होते। उन्हें अपने सुदृढ़ संस्कारों के कारण स्वयं पर, अपने श्रेष्ठता के समर्थक चिंतन पर विश्वास होता है एवं वही उन्हें सारी कठिनाइयों से उबार कर महानता के पथ पर ले आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बताया कि अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं ये तो जीवन में आती ही रहेंगी। यदि हमेशा हम रास्ते पे जाते हैं और रास्ते में स्पीड ब्रेकर हो ही ना, सीधा ही अंधाधुंध अगर चले जाएं तो कितनी दुर्घटनाएं होंगी। तो अनुकूलताएं भी आएंगी लाइफ में, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, रेड लाइट भी आएगी, एक स्पीड की लिमिट भी हमको दी होगी कि इस स्पीड से हमने यहाँ पर चलना है। यहाँ 35 की स्पीड रहेगी या 65 की रहेगी, 65 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से जो है उस स्पीड से हमें चलना होता है। तो इसीलिए कभी धीरे कभी तेज, तो ऐसी परिस्थितियां जीवन में हमेशा आती रहेंगी। लेकिन इसमें इन परिवर्तनों से हमने जरा भी नहीं घबराना, अपनी मन स्थिति को एक स्थिर रूप में रखकर अपनी आगे चलते हैं। ये कहानी हमने पढ़ ली थी कल, चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी लगी थी। श्रीपति जी जो अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे, किसी की झूठी प्रशंसा करना उनको कभी अच्छा नहीं लगता। अन्य दरबारी कवि जो थे वो चाहते थे कि इनकी जो ये आदर्शनिष्ठ ये भावना है ना कि वो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते, तो हम इसको तोड़ के रहेंगे। इसको तोड़ने का उन्होंने संकल्प ले लिया और उन्होंने एक बार एक ऐसा कवि सम्मेलन रखा जिसके अंदर हर कवि को जो अंतिम लाइन बोलनी थी वो इस प्रकार से थी। कैसा था? करो मिली आस अकबर की, इस लाइन से अपनी कविता का अंत करना था, उसका फिनिश करनी थी। तो सभी लोग आए और अपनी इसी तरीके से वो अपनी कविता करते और अंत में बोलते करो मिली आस अकबर की, और सब लोग इस तरह से चलता रहा। सबने खूब प्रशंसा की अकबर की। परंतु श्रीपति जी की जब बारी आई तो उन्होंने भी उठकर गाया। तो उनकी जो अंतिम पंक्तियां थी वो क्या थी? जिनको हरि की कुछ आस नहीं, कि जिनको ईश्वर की कुछ आस नहीं है, सो करो मिली आस अकबर की, वही व्यक्ति जाके अकबर की आस करें। दरबार में सर्वत्र सन्नाटा छा गया, परंतु अकबर श्रीपति जी की सिद्धांत प्रियता और आदर्शवादिता पर मुग्ध हुए बिना रह नहीं सके। तभी तो उनको सम्राट अकबर कहा गया, अकबर द ग्रेट कहा गया। आगे चलते हैं। स्वयं पर दृढ़ विश्वास। अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी से निकल जाना पड़ा था। हिटलर उनके नाजी प्रचार और यहूदियों के विरोध के कारण उनको जर्मनी से निकलना पड़ा। उसका कारण क्या था? कि हिटलर, उसका जो प्रचार हो रहा था और यहूदियों का जो विरोध हो रहा था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैनात किए हैं यह सिद्ध करने के लिए कि आइंस्टाइन की
जितनी खोज जो उसने की है, जितने आविष्कार किए हैं, जितनी बातें बोली हैं, वो सब गलत हैं। 100 वैज्ञानिक बिठा दिए, 100 वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत भी की। आइंस्टाइन को जब ये खबर मिली तो उसने हंसकर कहा कि यदि मैं गलत हूं तो एक वैज्ञानिक उसे सिद्ध करने के लिए काफी है, 100 की तो कोई जरूरत ही नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को भी हिटलर यदि इकट्ठा कर ले तो मैं गलत हो जाने वाला हो नहीं सकता। हिटलर को 100 की आवश्यकता इसलिए पड़ रही थी कि वह सत्य के एकाकी स्थिर रहने और जीतने की बात पर विश्वास नहीं करता। कि उनको अपनी ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन ने जो है, जो सिद्धांत निकाला है, जो खोज की है, वो गलत है। उसके लिए उसने कितना प्रयास किया। ये जो ये लाइन बोली अगली, सुसंस्कारिता आरंभ में कुछ कष्टप्रद तो हो सकती है, पर अंततः महानता का पथ उसी से प्रशस्त होता है। जो अच्छी संस्कार हैं शुरू में तो लगते हैं बड़े कष्टप्रद, लेकिन जो उनका अंत किस प्रकार से होता है, उससे जो महानता मिलती है वो उसी के माध्यम से मिलती है। आगे है, लिंकन ने कीमत चुकाई। किस प्रकार से? बालक अब्राहम लिंकन को महापुरुषों के जीवन पढ़ने का बहुत शौक था। गरीबी थी, पुस्तक खरीद नहीं सकते थे, तो यहाँ कहाँ से मांग के ले आते, पढ़ते, लौटाते और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया करते थे। एक बार वे 10 मील चलकर एक पुस्तक मांग के ले आए। रात को वर्षा हुई, छत टपकी, पुस्तक भीग गई। अब कैसे उसको, अब पुस्तक गीली हो गई तो उसको वापस लौटाना है, तो सुरक्षित कैसे लौटाएं, इस बात पर उनको बहुत चिंता हो रही थी। सही समय पर उसको लौटाने पहुंचे और साथ ही उन्होंने उनको बता दिया कि पुस्तक मुझसे खराब हो गई बरसात के कारण। अब आपस में झंझट हुआ। उसका फैसला यह हुआ कि लिंकन उस सज्जन के यहाँ इतने दिन मजदूरी करें जितने से नई पुस्तक खरीदने जितना पैसा चुक जाए। लिंकन खुशी खुशी तैयार हो गए और पैसा चुका कर वापस लौटे। देखिए कितने महान लोगों की यहाँ बातें की गई। पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया, अब अब्राहम लिंकन के बारे में यहाँ पे बताया। आगे चलते हैं, एक और बद्री प्रसाद वैष्णव के बारे में बताया। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? अल्मोड़ा से 22 मील दूर तालाग्राम में बद्री प्रसाद वैष्णव का जन्म हुआ। उनके पिता ज्योतिष का काम करते थे। ग्रह गणित देखकर उन्होंने बच्चे को कैसे माना कि मेरा बालक, तो उन्होंने कैसे बोल दिया कि उनका बालक जो है अभागा है। और थोड़ा समझदार होते ही इस पिता ने बालक को किसी दूसरे पुरोहित के हाथ में बेच दिया। बच्चे को इस अंधविश्वास पर बड़ा क्रोध आया। कहीं से मन चाही पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश उनके हाथ लग गई। अब दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश जब उनके हाथ में लग गई तो क्या हुआ? अंधविश्वासों और कुरीतियों के प्रति मन में आक्रोश भरकर वो घर से निकल पड़े। कुछ दिन तीर्थ यात्रा की, कुछ दिन फौज में नौकरी की। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो जीवन को अनाचार के विरोध में ही लगाएंगे। अपने जीवन को कहाँ लगाएंगे? अनाचार का विरोध करेंगे। उन्होंने कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संपर्क साधा और दोनों के विचारों को समय के अनुरूप पाया। उस समय के अनुरूप थे कांग्रेस के विचार भी और आर्य समाज की भी। उन दिनों सन 1921 का कांग्रेस आंदोलन चल पड़ा था। उन्होंने कुमाऊं के गांव गांव में दौरा किया और दोनों संस्थाओं के समर्थक बन गए, बन भी गए। समाज सुधार का क्रम तो चला ही, साथ ही इस क्षेत्र में कांग्रेस के सत्याग्रही समाज सेवक भी बड़ी संख्या में उन्हें मिले। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया, जेल में डाला। वे मरते समय तक अपना जो निश्चित क्रम था उसको पूरा करने में ही लगे रहे। वो चाहे जेल में रहे या बाहर, महर्षि दयानंद की तरह आजीवन उस पाखंड के निवारण में लगे रहे जिसके कारण वो पिता द्वारा बिक्री के अनाचार का शिकार बने थे। ये जो ज्योतिष है इसका तो एक बहुत ही दुरुपयोग हमने जीवन में देखा है। ठीक है, ब्राह्मण कोई भी आएगा, जन्मपत्री ले लेंगे और उसके बारे में बच्चे की जो भविष्य का वो लिख देते हैं या बता देते हैं, वो सत्य है या असत्य है, उस पर जो है बालक का जो भविष्य है
उस पर बड़ा नुकसान भी होता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग दे जाएं, बच्चों को अच्छा प्रेरणा दे जाएं, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग उनको गलत अनाउंसमेंट करके, गलत बात बोलकर बच्चे के जीवन को भी बड़ी अभागा, जैसे यहाँ पर बताया कि बालक को ही अभागा मान लिया। ठीक है, कितनी ही बातें हम ज्योतिष के ऊपर हम देखते हैं, अपने अपनी पुस्तकों में भी देखते हैं। ठीक है, नए भारत का निर्माता स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त के ऊपर कहानी दी। आत्म अवलंबन के बलबूते ही कितने ही व्यक्ति छोटे स्तर से ऊंचे उठकर प्रतिकूलताओं से जूझते प्रगति का जो पथ है प्रशस्त करते हैं। देश देश जो था टुकड़ों में बटा हुआ था। सामंत व्यक्तिगत अहंकार और लिप्सा के कारण आए दिन लड़ते रहते थे। फलतः संगठित शक्ति केंद्रित न होने के कारण विदेशी बर्बरों के आक्रमण अधिक से अधिक होने लगे। इस परिस्थितियों में मगध का प्रतापी स्कंदगुप्त, जो कि था तो छोटे राज्य का, किंतु उस प्रतिकूल समय में अंधकार में एक प्रकाशवान नक्षत्र की तरह उदय हुआ। देखिए बालक स्कंदगुप्त किस प्रकार से हुआ, उदय हुआ उसका जीवन, जिस प्रकार से एक नक्षत्र उदय होता है। उसने देश के शासकों को, देश के जो शासक थे उनको जीता ही नहीं, वरन एक सूत्र में बांधा, और उसके साथ ही जो आक्रमणकारी थे उन पर संयुक्त शक्ति के सहारे उसने भी आक्रमण किया, और जो जितने भी आक्रमण करने वाले थे उनकी हेकड़ी धूल में मिल गई। भारत का एक नए समर्थ राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में। ठीक है, सॉरी, स्कंदगुप्त के समय में। आगे चलते हैं, अर्जुन की चरित्र निष्ठा। कहते हैं महानता के राह पर जो चलने वाले लोग होते हैं वो कभी आकर्षणों से विचलित नहीं होते। देवताओं की सहायता के लिए अर्जुन उनके साथ असुरों के विरुद्ध लड़ने गए थे। अब देखिए देवताओं के साथ लड़ने कौन गया था? अर्जुन को वहां बुलाया गया था कि हम देवताओं के साथ आओ और असुरों के विरुद्ध संघर्ष करें। पराक्रम, उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर उस लोक की वरिष्ठ सुंदरी उनके पास आई और उसने प्रणय निवेदन किया। कि किस प्रकार से निवेदन किया? कि मुझे आपसे आप जैसी संतान चाहिए। अर्जुन ने उसके चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाते हुए कहा कि आप ऐसा करो कि मुझे ही अपना पुत्र मान लो। संतान के रूप में मुझ जैसा पुत्र मिलेगा इसका क्या भरोसा, और इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसकी इससे अच्छा है कि आपको तत्काल ही पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैं आपको सदा कुलीन माता के समान ही मानूंगा। देवताओं ने जब इस बात को सुना तो अर्जुन की चरित्र निष्ठा से अत्यंत प्रभावी हुए और दिव्य अस्त्र गांडीव उन्हें प्रदान किया। अब ऐसे तो गांडीव नहीं मिला था, अब दिव्य अस्त्र गांडीव किस प्रकार से मिला? उनकी चरित्र निष्ठा से प्रभावित होकर ही देवताओं ने उसे दिया। आगे चलते हैं, साहसी बिस्मिल। अब इनकी कहानी को कौन नहीं जानता। मनुष्य जीवन एक संघर्ष है। देखिए संघर्ष से नहीं डरना कभी भी। जहां यह सच है वहां सच यह भी है कि इस संघर्ष में कौन जीतता है? वही जीतते हैं जो आत्मबल संपन्न होते हैं। आत्मबल सच्चाई का दूसरा नाम है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन सवेरे जल्दी उठकर वो अपना स्नान से निवृत्त होकर व्यायाम करने लगे। जेल के वार्डन ने पूछा कि आज तो आपको 1 घंटे के बाद फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम करने से क्या लाभ? उन्होंने उत्तर दिया, देखिए बहुत सुंदर उत्तर है, इसको हमने जीवन में आत्मसात करना है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि जो जीवन है वो आदर्शों और नियमों से बंधा हुआ है। किससे बंधा है जीवन? आदर्शों से, और कुछ नियम है उससे जीवन बंधा हुआ है। जब तक शरीर में सांस चलती है तब तक व्यवस्था में अंतर आने देना उचित नहीं है। जब तक हमारे शरीर में जब तक सांस तब तक आस। थोड़ी सी अड़चन सामने आ जाने पर जो लोग अपनी दिनचर्या और कार्य व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं उनको बिस्मिल जी मरते दम तक अपने आचरण द्वारा यह बता गए हैं। क्या बताया? कि समय का पालन,
नियमितता एवं धैर्य ऐसे गुण हैं जिनका व्यतिक्रम प्राण जाने जैसी स्थिति आने पर भी नहीं करना चाहिए। अब मालूम हो जाए कि हमारा शरीर से प्राण निकलने वाले हैं, उस समय तक किसको निभाना है? अपनी जो व्यवस्थित दिनचर्या है, अपना जो काम है व्यवस्थित रूप से चलता रहे। अपना नियम, जितने भी हम नियम अपने बनाते हैं अपने जीवन में, उसको कब तक निभाना है? मरते दम तक। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कहानी बताई, एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आगे चलते हैं। करमवीर राम मनोहर लोहिया, जो दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल है, वो राम मनोहर लोहिया के नाम पर ही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो जीवन है एक कठिन मार्ग पर चलते हुए बीता, पर उन्हें अनेक प्रकार के कार्य करने पड़े। कॉलेज जीवन में उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो देश के लिए ही जिएंगे और देश के लिए ही मरेंगे। घर के लोग संपन्न थे और वे उनका विवाह करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा स्वराज्य के अतिरिक्त वे किसी और काम के लिए समय श्रम नहीं लगाएंगे और न्याय ही ध्यान बटाएंगे। यूरोप के कई देशों की उन्होंने अध्ययन व स्वतंत्रता का वातावरण बनाने के लिए यात्राएं की। इस अवधि में सत्याग्रह पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। कई देशों से उन्होंने अध्ययन के लिए यात्राएं की। उन्होंने जब देश में लौटे तो वो कांग्रेस के आंदोलन में जुट गए। उनकी देश के ऊंचे नेताओं में गणना थी। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की, समाजवादी पत्र निकाला। उनने बंबई और कलकत्ता में कांग्रेस रेडियो स्टेशन बनाए। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उन्हें बार बार जेल में ठूसा जाता रहा। अंत में उन्हें पौरुष ग्रंथि के ऑपरेशन के संबंध में शरीर त्यागना पड़ा। मरते समय अनेक डॉक्टरों से घिरा देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, करोड़ों भारतीयों के लिए डॉक्टरों का कोई प्रबंध नहीं और मेरे लिए इतने डॉक्टर। अंत में भी ये प्रश्न उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि देखिए कितनी बड़ी बात है, उनको अपने देश की कितनी चिंता थी। तो ये राम मनोहर लोहिया का एक जीवन चरित्र हमने देखा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22 में। कहते हैं समाज की समाजगत मर्यादाओं को अनुशासन कहते हैं। वह अनुशासन कहते किसे हैं? श्रेष्ठता की जो समाजगत मर्यादाएं होती हैं, हम श्रेष्ठता के मार्ग पर चलें, उसकी जो समाज द्वारा जो मर्यादाएं बनाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुशासन। वह सभी के पालने योग्य हैं। उसके प्रति किसी को उपेक्षा या अवज्ञा नहीं बरतनी चाहिए। अनुशासन से व्यवस्था चलती है, व्यवस्था से स्थिरता रहती है और प्रगति होती है। अब किस प्रकार से अनुशासन के जो नियम हैं वो हम बनाते हैं या समाज बनाता है? हमारा जो एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का जो कार्य व्यवस्था है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, वो इस प्रकार बनाती है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम सड़क का अनुशासन मानते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का अनुशासन मानते हैं। तो अपने घर का अनुशासन मानते हैं। तो अनुशासन में जो व्यक्ति रहते हैं उससे क्या होता है? व्यवस्था चलती है। और जहां पर व्यवस्था उत्तम होगी वहां वो जगह कैसी होगी? स्थिरता होगी उसमें, और वहां पर प्रगति भी होगी। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। समाज की सुव्यवस्था का मूलभूत आधार क्या है? वो है निर्धारित अनुशासनों का परिपूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह करना। जो भी हमारे अनुशासन बनाए गए उसको हमने निश्चित रूप से पालन करना। न्याय एवं प्रशासनिक विभाग शासन तंत्र की ओर से इस कार्य को निभाते हैं। वे नागरिकों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि समूहगत व्यवस्था में कहीं ढील ना आने दी जाएगी। जहां भी कहीं वर्जनाओं का उल्लंघन होगा वहां समुचित दंड का भी प्रावधान होगा। जहां तक समाज का नागरिक स्तर तक प्रश्न उठता है वह जन जन के मन में समव्याप्त अनुशासन पर निर्भर है। सामाजिक बंधनों से कोई भी मुक्त नहीं है। वे सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी समूह को देखें, समाज को देखें, तंत्र की व्यवस्था का जो मूल है वो क्या है? हर एक के मन में अनुशासन की, जिम्मेवारी की भावना को विकसित होना।
राष्ट्रीय चरित्र का यही मापदंड है कि वहां के नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सचेत हैं, किसी ने उनके लिए क्या किया। इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो समाज और राष्ट्र के लिए वर्चनाओं का पालन करते हैं या नहीं। वो समाज की एवं राष्ट्रगत वर्चनाओं का पालन करते हैं या नहीं। यदि किसी देश के जो नागरिक हैं, यदि अपने अनुशासन में रहते हैं, जो भी मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं उसको यदि पालन करते हैं, तो वो देश कैसा कहलाएगा? प्रगतिशील, उन्नत कहलाता है। और जहां पर जो नागरिक हैं असभ्य हैं, जो अनुशासन बनाए हैं उनको तोड़ने पर ही लगे हैं, तो वो देश कैसे होगा? उसका तो कैसा पतन होगा। इसको बारे में हमें सोचना है कि हम अपना स्तर, अपना एनालिसिस करें, मूल्यांकन करें कि हम कौन से लेवल पर हैं। क्या हम समाज में जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, जो अनुशासन बनाया गया है, हम उसका पालन करते हैं या नहीं करते? ये हमारा सोचने का विषय है। देखिए, एक बहुत सुंदर कहानी दी यहाँ पर। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बंबई से नागपुर तक की तीसरे दर्जे में रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किसके साथ यात्रा कर रहे थे? जो आरएसएस जिसको हम बोलते हैं आज, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई से लेकर नागपुर तक वो कौन से दर्जे में यात्रा कर रहे थे? तीसरे दर्जे में, थर्ड क्लास के अंदर। ठीक है, अब ये बात हमें समझ होगी तभी कहानी समझ आएगी। उन दिनों वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। उसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गुरु गोलवलकर भी कहीं जा रहे थे। में जो थे गोलवलकर भी कहीं जा रहे थे। उन्होंने किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए उपाध्याय जी को अपने पास बुला लिया। अब 2 स्टेशन तक तो उनका प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही वार्तालाप होता रहा। अपने डिब्बे में आने पर वो टीटीई को खोजने का प्रयास करने लगे। हर स्टेशन पर नीचे उतरते और टीटी को खोजते रहते। अब वही क्यों खोज रहे हैं? तीसरे दर्जे का टिकट रखते हुए भी 2 स्टेशन तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करना किसी व्यक्ति को कोई असामान्य बात नहीं लगती, किंतु जो निरंतर आत्मनिरीक्षण करता चलता है उसके लिए ये बात सामान्य नहीं असामान्य बात हो जाती है। एक तो राष्ट्रीय संपदा का उपयोग बिना मूल्य चुकाए करना, तथा दूसरा अपने अंतःकरण को जुटलाना। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, जब उनको बुला लिया गोलवलकर जी ने और उनसे वहां पे विचार विमर्श करने लगे, तो वो तो उनका पास टिकट था थर्ड क्लास का, लेकिन यात्रा उनके साथ बैठकर वो प्रथम दर्जे में करते रहे। तो उनका जो अंतःकरण था वो उनको धिक्कार रहा था कि उसका टिकट तो दिया नहीं, और उन्होंने प्रथम श्रेणी में उन्होंने यात्रा की 2 स्टेशन तक। तो अब वो हर स्टेशन पे उतरते और किसको खोजते? टीटी को। अब देखिए, श्री उपाध्याय को टीटी को खोज करते देख उनके साथी देखने की इस बात के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ, ऐसा कौन सा काम है जो उसको खोज रहे हैं। अचानक जो टीटी उनके सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने 2 स्टेशन तक वहां यात्रा की है, तो मेरे से वो पैसा ले ले। तो उसने बोला ठीक है, और पैसा उसने ले लिया और जाने लगा। तो उन्होंने बोला, टीटी ने पूछ लिया, क्या आप रसीद भी चाहते हैं? बोले हाँ, जरूर चाहता हूँ। टीटी उस राशि को रिश्वत के रूप में अपने पास रखना चाहता था, किंतु उपाध्याय जी ने कहा, मेरे टिकट के पैसे न देने और टीटी के द्वारा जेब में रख लेने, दोनों ही बातें जो हैं अपराध के समान हैं। दोनों से ही देश खोखला होता है। देखिए, इतने महान लोगों की बातें यहाँ पर हो रही हैं, जिनका जीवन चरित्र इतना है। कितनी छोटी छोटी बातों को उन्होंने ध्यान रखा। नहीं तो हम जैसे कोई भी व्यक्ति जाएगा, थोड़ी देर उसने बुला लिया, वहां चले गए, बात की, वापस आ गया। अब टीटी को क्या मालूम कि तुमने वहां पर जाके 2 स्टेशन यात्रा की है, लेकिन अपना अंतःकरण तो जानता है कि मैंने वहां पर यात्रा की है तो मुझे उसका भुगतान करना है। तो बहुत ही खूबसूरत एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि अनुशासन क्या होता है, और जिस देश के लोग अनुशासन करते हैं, अनुशासन की पालना करते हैं, वो कितनी प्रगति करते हैं। आगे चलते हैं।
नागरिक कर्तव्यों के प्रति चेतना जगाई। इंग्लैंड के प्रख्यात पत्र टाइम्स के संपादक और प्रकाशक अल्बर्ट रेक्स एक दिन किसी काम से सूटी आले मोहल्ले से होकर गुजर रहे थे। एक जगह से जा रहे थे ये संपादक और जो न्यूज़पेपर के प्रकाशक थे, वो जा रहे थे। अब जिस रास्ते से जा रहे थे उसको गंदी बस्ती कहा जाता था। माँ बाप तो जहां तहां मजदूरी करने चले जाते, बच्चे आवारा फिरते, तनिक भी उनको शिष्टाचार का ज्ञान नहीं था। रेक्स जब वहां से निकले तो जो आवारा लड़के थे उन्होंने उनके ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया और सारे कपड़े गंदगी से भर दिए। लड़कों को समझाने का प्रयास किया गया, कोई असर नहीं हुआ। माता पिता वहां थे ही नहीं। रेक्स के ऊपर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लंदन के समीपवर्ती इलाके का सर्वे किया, साथ ही यह पाया कि जो संपन्न लोग हैं उनमें भी शिष्टाचार और नागरिक कर्तव्यों के प्रति रुचि बहुत कम है। कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, शिष्टाचार और जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं उनको हमने पूरी तरह पालन करना है। तो लेकिन उन्होंने पाया यहाँ तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है। इस सब ने उन्हें बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित किया। उनके मन में आ गया कि मुझे तो कुछ करना है। उन्होंने अपनी पत्रिका द्वारा शिष्टाचार का प्रसार किया, पुस्तिकाएं भी लिखी, मोहल्ले मोहल्ले रविवार की कक्षाएं लगाने का प्रयत्न किया। आरंभ में तो सब इन्हें बोलते कि क्या बेफजूल का काम कर रहे हो, लेकिन उस बाद में उस प्रयास की उपयोगिता समझ में आई। 5 वर्ष की अवधि में ऐसे 1000 स्कूल खुले और उनमें से 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने नागरिक कर्तव्यों की प्रारंभिक शिक्षा पाई। देखिए कितने लोगों, 1 लाख से अधिक जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे थे, उन्होंने नागरिक कर्तव्यों की प्रारंभिक शिक्षा पाई। कितना बड़ा प्रयास है। इस व्यक्ति ने अपने जो नागरिकों के कर्तव्य हैं उनके प्रति उन्होंने चेतना जगाई। आज हमारी भी ड्यूटीज हैं बहुत सारी, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं। वकील नहीं, लोक सेवी। अब इसकी छोटी सी कहानी आती है यहाँ पर। टॉमस जेफरसन वर्जीनिया की एक धनी किसान के बेटे थे। वकालत पास करते ही उन्हें न्यायाधीश का पद मिल गया। अब पिता के मरते ही उन्हें बहुत सारी वस्तुएं जो थी उत्तराधिकार में उन्हें मिली। अब वो चाहते थे कि उन वस्तुओं से गुलामों की मंडली को स्वतंत्र कराना चाहते थे कि इतना धन है मेरे पास, मैं इन गुलामों को स्वतंत्र करा सकता हूँ। लेकिन उस समय कानून के अंतर्गत वैसा करना अपराध था। कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता था, उन गुलामों को आजाद नहीं करवा सकते थे। और ये किसकी बात चल रही है, वर्जीनिया की। उन्होंने क्या किया, न्यायाधीश का जो उनके पास पद था उसको छोड़ दिया, जिसमें अनुचित कानूनों के पालन करने के लिए वो बातें होते थे। ऐसे कानूनों का पालन करना पड़ता था जो उन्हें अनुचित लगते थे। उन्होंने अवांछनीय कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रचलित अनुचित प्रचलनों में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए कमर कस ली। वे अपने समय के क्रांतिकारी नेता बने, पार्लियामेंट के चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पद तक जा पहुंचे। जिन सुधारों के लिए उनकी इच्छा थी उनमें से अधिकांश को उन्होंने 83 वर्ष के जीवन में ही पूरा करा दिया। देखिए कितना बड़ा काम किया कि उन्होंने उन कानून को मानने से इनकार कर दिया। केवल मानने से इनकार नहीं किया, उनको हटाकर ही दम दिया। तो ये बहुत सुंदर सुंदर कहानियों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी जा रही है कि हम अपने जीवन में अनुशासन को धारण करें, अनुशासित रहें। जो देश अनुशासित हैं, जो परिवार अनुशासन में रहते हैं, जो समाज अनुशासन में रहता है, वो ही उन्नति करता है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है और एक अच्छा मान सम्मान भी होता है कि हमारे देश के लोग अनुशासित हैं। आगे चलते हैं, पुरस्कार लेने से इनकार। वॉशिंगटन पोस्ट का समाचार जो संपादिका थी कुमारी जेनेट, उसको एक पुरस्कार जो था प्रदान किया गया। उस समय सबसे बड़ा इनाम समझा जाता था। जो इसे प्राप्त करते थे उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाया करते थे।
लेकिन ये जो कुमारी जेनेट थी उसने उस पुरस्कार को लेना मना कर दिया, और जो इतनी पैसा देने वाली नौकरी थी उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर उन्होंने उन सभी छद्मों को प्रकट कर दिया जिनके कारण उन्हें सफलता और प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने वो सब रहस्य बता दिए कि जिनके कारण उनको सफलता और प्रतिष्ठा मिली, कि कुछ उन्होंने ऐसे काम किए थे जो नहीं करने चाहिए थे। उनके इस साहस भरे सभी ने उनकी ईमानदारी को अंतरात्मा के दुस्साहस की संज्ञा दी और भूल सुधार को तथा पश्चाताप को पूरी पूरी सराहा। उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं वरना बढ़ गई। समय समय पर इस तरह की परंपराओं का पुनर्जीवन न हो तो समाचार में अनाचार फैलता है। महामानव ही ये प्रतिष्ठापना स्थापित करते हैं और आने वाली पीढ़ी का उज्जवल पथ प्रशस्त करते हैं। अब ऐसी परंपराओं को रेनोवेट करना पड़ता है, पुनर्जीवन देना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कौन व्यक्ति करते हैं? जो महामानव कहलाते हैं। प्रज्ञा पुराण भाग 2 महामानव खंड है। मानव महामानव कैसे बने, धर्म के 10 नियम बताए। जो धर्म के इन 10 नियमों को, इन 5 युग्मों को अपने जीवन में धारण करता है, वो मानव नहीं महामानव बन जाता है। और आज हमें किसकी खेती करनी है? महामानव की खेती करनी है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक और कहानी आती है, सुकराव ने जहर पिया। किस प्रकार से ये कहानी है कि जो सुकरात थे उन पर जो था वो लोगों को धर्म क्या है उसके बारे में बताया करते थे, लेकिन उन पर एक आरोप लगा, एक मुकदमा चला। किस प्रकार का? कि ये धर्म का विरोध करते हैं और जनता को भड़काते हैं। और उन दिनों में जूरी ही न्यायाधीश होती थी। 500 जूरियों की मीटिंग बैठी। अब उसके अंदर एक सिद्धांत था कि कितने उसको वोट मिलते हैं, कितने लोग उसके पक्ष में जाते हैं, कितने विपक्ष में जाते हैं। तो 220 जो थे वो उनको छोड़ने के पक्ष में थे और 280 व्यक्ति उन्हें दंड के। अब उन दोनों में ये रिवाज था कि यदि किसी अपराधी को निकाला जाता है या वो स्वीकार करता है, निर्वासन स्वीकार करता है, तो उसे किस प्रकार छोड़ते हैं? मृत्यु दंड से ही छोड़ा जाता है। सुकरात ने मृत्यु दंड को स्वीकार किया और साथ ही व्यंग्य करते हुए कहा कि मुझे टाउन हॉल में एक प्रीति भोज दिया जाए। वहां पर उन्होंने व्यंग्य किया कि चलो मेरे पर ये आरोप लग गया, अब एक बड़ा सारा प्रीति, एक पार्टी हो जाए जैसे हम बोलते हैं। ये उन जो वहां पर जूरी की जो सदस्य थे उनको ये चिढ़ाने वाली बात लगी। 50 और सदस्य भी उनके खिलाफ हो गए। अब उनको जेल हो गई और उनको, अब जो शिष्य थे वो चाहते थे कि जेल की दीवार को तोड़कर सुकरात को बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा किसी देश के नागरिक को उसके कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जो कपड़े ताबूत में रखते समय पहनने जाने चाहिए तो वो भी उन्होंने खुद पहने। जो स्वयं में अंतिम क्रिया करने के समय जब उनको दफनाया जाना था, मरने के बाद ताबूत में रखा जाना था, उस समय जो वस्त्र पहनने चाहिए थे उन्होंने स्वयं पहने। जेलर से इतने महान दार्शनिक की मृत्यु आंखों से ना देखी गई तो जेलर ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। जब उन्होंने जहर का प्याला पिया तो उनके बाद उनके पैर जो थे लड़खड़ाने लगे। वे मुंह ढककर लेट गए तो अचानक उनको ध्यान आया कि अरे, उन्होंने तो किसी को उधार जो था वो वापस करना था, किसी से पैसे उधार लिए थे। तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि पैसे चुका देना। उसके बाद उन्होंने मुंह ढक लिया और सदा के लिए सो गए। तो देखिए कितनी सुंदर कहानी हमें बताई। सुकरात अंतिम समय में जब शिष्य जो थे जेल की दीवार तोड़कर उनको बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश के जो कानून है उन नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। उसी देश के नागरिक महान नागरिक कहलाते हैं जो अपने देश के बनाए हुए अनुशासन को, मर्यादाओं को पालना करते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी अंतिम कहानी के रूप में ले लेते हैं इसको यहाँ आज के सत्र में, कि महामनीषी चाणक्य राज्य के प्रधानमंत्री भी थे और सभी उनसे संपर्क करते और व्यवस्था कार्यों में वो निरत रहते थे। रात्रि के समय वो सरकार की जितनी भी फाइलें थी उनको देखते थे और उपासना का जो कार्य था वो रात्रि में ही पूरा करते थे। उनके पास 2 दीपक थे।
एक को वो तब जलाते जब राजकार्य करते और उसमें राजकोष का जो तेल था वही जलता। लेकिन जब वो उपासना करने बैठते, जब वो अपने काम करते, तो पहले दीपक को बुझाकर दूसरा जला लेते, जिसमें उनके निजी परिश्रम का उपार्जित तेल जलता, कि जिससे वो अपनी पैसे की जो कमाई से वो तेल खरीद के लाते, उसी को वो जलाते। चाणक्य कहते थे, उपासना निजी लाभ के लिए निमित्त की जाती है, उसकी सुविधा में दूसरों की सहायता क्यों ले जाए। कि उपासना हम किसके लिए करते हैं? अपने लाभ के लिए। तो उसके लिए हम दूसरों के पैसों का, दूसरों की सहायता का हम क्यों सहयोग लें। जब तक जन जीवन इन आदर्शों से आप्लावित रहा, जब तक हमारे देश का जन जीवन के अंदर ऐसे आदर्श थे, तब तक राष्ट्र की गरिमा कितने उच्च शिखर पर थी, इसका एक